जय जिनेंद्र, मैं हूं तबेर जना। यहाँ पे हम लोग भाटापारा में हैं। पिछले कई सालों से ऐतिहासिक रैली निकलती है मोदी परिवार द्वारा। एक रैली निकाली जाती है क्या जो जैन मंदिर है लोहापाड़ा से निकल के पूरे शहर का भाटापारा का भ्रमण करके फिर वापस वहीं पर जाती है। कार्यक्रम होता है। हमारे साथ में उसके अध्यक्ष श्री अभिषेक मोदी जी है और दुर्ग से सुभाष बाकलीवाल जी भी। क्या कहोगे अभिषेक भाई, आज ये बड़ी अच्छी शोभा यात्रा निकल रही है। राष्ट्रसंत मुनि शेख सवार चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा, जिन्होंने हमें पहले तो जंगल की साधना दिखा के चतुष्कालीन तपश्चर्या कैसे हमारे तीर्थंकर भगवान किया करते थे उसका साक्षात दर्शन हमको कराया है। उसके बाद इस साल उन्होंने अपनी उत्कृष्ट समाधि भी ली है। तो ये हम लोग को इतना उन्होंने दिया है। उसी कड़ी में यह भी है, यह मंदिर भी है। जुगुल पंचकल्याणक ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ था, जहाँ प्रत्येक दिन 4 से 5 लाख लोग रहते थे और से 108 एकड़ में पंचकल्याणक वहाँ पर संपन्न हुआ था। वहीं यहाँ पर भाटापारा में श्री 1000 भगवान आदिनाथ पंचबाल्टी नवग्रह दिगंबर जैन मंदिर में विद्यमान 13 मूर्तियाँ, जिसमें मूल नायक आदिनाथ भगवान है, वहाँ से मूर्तियाँ पंचकल्याणक करके भाटापारा में लाई गई थी और सन 2014 में गुड़ी पड़वा के दिन मंदिर में वेदी स्थापना की गई थी। उसके बाद प्रत्येक साल भगवान आदिनाथ की जन्म तप कल्याणक जयंती के अवसर पर यहाँ पर विशाल जुलूस निकाला जाता है। चिन्मय सागर महाराज जंगल वाले बाबा ने कहा है कि जैसा लोगों में यह भ्रांति है कि जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर से हुई है, तो महाराज जी का ये संदेश है, लोगों को बताना चाहते हैं कि जैन धर्म अनादि निधन धर्म है और जैन धर्म के इस युग में धर्म तीन प्रवर्तक आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुआ था, जो कि आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर है, जिनके पुत्र भरत के नाम से हमारा देश भारतवर्ष पड़ा। तो लोगों को यह बताने के लिए कि आदिनाथ भगवान से यह इस युग में जैन धर्म प्रारंभ हुआ है, उसको बताने के लिए भाटापारा में सन 2015 से यह जन्म जयंती का रथ यात्रा महोत्सव प्रारंभ किया गया। आपको बताना चाहूँगा कि जो आदिनाथ पंचबाल्टी नवग्रह दिगंबर जैन मंदिर है, उसमें 1-2 बार नहीं लगभग 13 बार अतिशय हो चुका है। भगवान का स्वाभिषेक हो चुका है। सुबह जब हम श्रावकगण प्रक्षाल करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान के मूर्तियों के ऊपर जल की धारा पड़ी रहती है। तो यह चीज़ महाराज जी को बताया गया, तो महाराज जी ने बताया कि देव यहाँ पर विद्यमान रहते हैं, वही आते हैं, वही अभिषेक इत्यादि करके जाते होंगे। तो यह अतिशय 1-2 बार नहीं लगभग 13 बार हो चुका है और विश्व के इतिहास में शायद ही ऐसा कहीं हुआ होगा कि यहाँ पर मूर्तियों ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। यहाँ पर 2 मूर्ति थी, वासुपूज्य और नेमिनाथ भगवान की, उनका स्थान परिवर्तन किया गया। महाराज जी को यह जानकारी मिली तो बहुत प्रसन्न हुए। आचार्य विद्यासागर महाराज जी को यह जानकारी मिली तो उनके मुख से यह निकला था कि शायद इतिहास में कहीं ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर मूर्तियों ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। तो यह अतिशयकारी मंदिर है। तो अतिशयकारी भगवान जब रथ यात्रा में पूरे नगर भ्रमण में निकलते हैं तो अतिशय कैसे नहीं होगा। भाटापारा में जितने भी समाज हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सतनामी हो, मानिकपुरी हो, चाहे वो कोई भी ब्राह्मण समाज के हो, यहाँ पर 29 जगह विभिन्न समाजों के द्वारा रथ यात्रा की अगवानी की जाती है। भाटापारा में लोग सामाजिक भेदभाव भूलकर रथ यात्रा भगवान की खींचते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग रथ भगवान का खींच रहे हैं तो कम से कम आज के लिए तो नॉनवेज का त्याग करो। हमेशा के लिए त्याग करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के लिए तो सभी, चाहे मुस्लिम बंधु हो तो वो भी आज के लिए नॉनवेज का त्याग करते हैं और भगवान की रथ यात्रा खींच के अपने को कृतार्थ मानते हैं। आप अभी रथ यात्रा आगे चल रही है, आप आगे देखेंगे कि मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर भगवान की रथ यात्रा की अगवानी करते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से शायद पूरे विश्व में नहीं होता है। अभी कोरोना वायरस का पूरे जगह वो चल रहा है, क्या डर चल रहा है लोगों में। कई लोग यहाँ पर आने वाले थे, बस कुछ लोग इसी डर से आए भी नहीं, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और चिन्मय सागर महाराज जी का तो आशीर्वाद हम लोग के ऊपर हमेशा रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर रहे, क्योंकि ऐसे मुनि का दर्शन शायद इस युग में दर्शन संभव नहीं हो पाएगा। तो चलते फिरते तीर्थ आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद लेके ब्रह्मचारी दीपक भैया इंदौर से यहाँ डायरेक्ट आए हैं। इंदौर से भरत शास्त्री जी यहाँ पर आए हैं आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके कि यहाँ पर निर्विघ्न रूप से यात्रा संपन्न होगी। ये आचार्य श्री का दोनों हाथों से आशीर्वाद हम सबको मिला है। तो बस आप लोग से यही निवेदन है कि इस रथ यात्रा का आनंद लीजिए। क्या कहेंगे सुभाष भाई? मैं ये कहूँगा कि चिन्मय सागर जी महाराज, मुनि चिन्मय सागर जी महाराज, जो कि जंगल वाले बाबा के नाम जाने जाते हैं, उनकी प्रेरणा से यहाँ प्रतिवर्ष आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती मनाई जाती है और यहाँ पर इतने सभी समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, मानिकपुर, सभी समाज के लोग भाईचारा मानते हैं। सब रथ खींचते हैं, सब शामिल होते हैं। इतना भाईचारा प्रेम भाटापारा में जो है कहीं नहीं देखा मैंने। मैं दुर्ग से आया हूँ, पहली
कि आज सभी के समाज इतना घुल मिल जाते हैं, सभी भगवान की अगवानी करते हैं, सभी खुश हो जाते हैं और यहाँ पे भाईचारा सभी समाज में देखने को मिलती है। मैं सुभाष बाकलीवाल, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज दुर्ग। बहुत अच्छा, मेरे साथ में साहू जी दिखा रहे हैं सबको, ये भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। आप भाटापारा जब कभी भी आएँ तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं दिनेश साहू जी के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।